नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। पहली अपडेट ग्रेटर नोएडा से है, जहां ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसने डिसाइड किया है कि करीब ये 8 नए इंडस्ट्रियल सेक्टर में करीब 900 हेक्टेयर लैंड एक्वायर करेगी किसानों से। दोस्तों ये इंडस्ट्रियल लैंड सेक्टर 7, 8, 9, 16, 19, 19A और 21 में लोकेटेड है। यहाँ पर एक्विजिशन प्रोसेस पहले से ही चल रहा है। करीब इन गाँव में जिसमें पावबरी, हिमालय, अटई, मुरादपुर, लक्सर, सिरसा, यहाँ पर भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक यहाँ पर 46 प्लॉट्स जो करीब 1000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे, इनको एलोकेट कर दिया गया था, जहां पर अथॉरिटी को करीब 268 करोड़ रुपए की इनकम हुई थी। यहां पर करीब 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रपोज की गई है। ये क्षेत्र पहले से ही इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भूमि खरीदने का काम पूरा नहीं किया। यहाँ पर साउथ कोरियन और चाइनीज कंपनीज की फैक्ट्री जल्दी सेटअप होने वाली है। इन सब कंपनियों ने प्लांट सेटअप करने के लिए आवेदन दिए हैं। इसमें इकोटेक, ड्रीमटेक, स्टेरियोन इंडिया ये सारी कंपनियां शामिल हैं। नेक्स्ट अपडेट वाराणसी विंध्याचल ट्रांसमिशन लाइन से है, जहां पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 765 किलोवाट की डबल सर्किट विंध्याचल वाराणसी ट्रांसमिशन लाइन इसको सेटअप कर दिया है थ्रू वुली ओन सब्सिडी PVTSL। इस ट्रांसमिशन लाइन से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को फायदा होगा। यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। करीब यहाँ पर 4200 मेगावाट के इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जा सकेगा। ये ट्रांसमिशन लाइन करीब 190 किलोमीटर लंबी है, जो कि गंगा, गोपाल, मैयर, सोन इन नदियों को पार करती है। दोस्तों बात करें तो यहाँ पर 92 किलोमीटर लेंथ मध्य प्रदेश के अंदर है, जबकि 98 किलोमीटर लेंथ उत्तर प्रदेश के अंदर है। इस प्रोजेक्ट को पावर ग्रिड ने टैरिफ बेसिस पर कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बाद एक्वायर किया था। नेक्स्ट अपडेट दिल्ली से है, जहां प्राइवेट इक्विटी मेजर ब्लैकस्टोन ग्रुप इसने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत इसने दिल्ली की TRC डेवलपर से 36 एकड़ लैंड करीब 295 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया है। इस लैंड को वो एम्बेसी इंडस्ट्रियल पार्क में डेवलप करेगी। ये लैंड एरिया करीब 60 किलोमीटर दूर है दिल्ली एयरपोर्ट से। यहाँ पर करीब 1 बिलियन स्क्वायर फीट की कैपेसिटी वाला वेयर हाउसिंग स्पेस डेवलप किया जाएगा। इसके लिए अमेजोन ने यहाँ पर 51% लैंड स्पेस लीज पर लेने के लिए करीब 20 सालों के लिए इस कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट भी भेज दिया है। यहाँ पर ये कंपनी वेयर हाउसिंग स्पेस 18 से 24 महीनों के अंदर पूरी तरीके से डेवलप कर सकती है। ये लैंड पार्सल दिल्ली के अंदर जिनपुर, खेरा कलान, नांगलीपोना, नॉर्थ दिल्ली यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारत के अंदर वेयर हाउसिंग के क्षेत्र में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है हर रीजन में, चाहे वो वेस्टर्न इंडिया हो या फिर नॉर्दर्न इंडिया। इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि देश के अंदर ई-कॉमर्स कंपनियों की ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो रही है। नेक्स्ट अपडेट भारत के अंदर 15,000 करोड़ के FDI के अप्रूवल से है, जहां कनाडा की एक कंपनी इसके 15,000 करोड़ के FDI को अप्रूव कर दिया गया है। इस कंपनी का नाम एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है। ये देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित इन्वेस्टमेंट करती है। बात करें इस कंपनी की तो ये FDI के तहत भारत के एविएशन सेक्टर में डाउनस्ट्रीम और अन्य क्षेत्रों में निवेश करेगी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स। इसके बदले गवर्नमेंट इसे बेंगलुरु एयरपोर्ट के कुछ शेयर्स देगी। इस अप्रूवल के बाद नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम इसका आगाज हो गया है। इसके तहत सरकार रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स स्टेडियम, पावर ट्रांसमिशन, गैस पाइपलाइन इन सब क्षेत्रों में प्राइवेट कंपनीज को कुछ शेयर्स लीज पर देंगी और बदले में उनसे पैसे लेंगी, और इन पैसों को सरकार अन्य क्षेत्रों में यूज करेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि देश के अंदर बहुत सारे हाईवेज, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन इन सब का डेवलपमेंट होना है। गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत ज्यादा फंड की आवश्यकता है, और गवर्नमेंट बहुत सारे तरीके भी ढूंढ रही है जहां से वो फंड ले सके, जैसे कि बॉन्ड निकाल रही है BSE पे, इसके अलावा इन्वेट बना रही है। लेकिन और भी ज्यादा फंड की जरूरत है। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट के जो असेट है उनको लीज पर दे रही है प्राइवेट कंपनीज को, और वहां पर जो पैसे मिल रहे हैं और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में यूज करने जा रही है। नेक्स्ट अपडेट ई श्रम पोर्टल से है, जहां अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पर वर्कर्स का डाटाबेस होगा, जैसे कि उनका आधार नंबर, फोन नंबर, होम टाउन। पोर्टल लॉन्च होने के बाद वर्कर्स अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पोर्टल पर माइग्रेंट लेबर, रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोग, घरेलू कामगार ये सब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र से। ई श्रम पोर्टल से करीब देश के 38 करोड़ वर्कर्स का डेटाबेस गवर्नमेंट के पास पहुंचाना है। ये डेटाबेस जैसी गवर्नमेंट को मिलेगी, गवर्नमेंट इन डेटाबेस को अपनी अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ शेयर करेगी, क्योंकि यहाँ पर काम भी अलग अलग है, तो अलग अलग काम को अलग अलग मिनिस्ट्री संभालती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन के बाद वर्कर्स को 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर दिया जाएगा और ई श्रम कार्ड मिलेगा।
ये ई श्रम कार्ड भारत के अंदर हर जगह मान्य होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज श्रमिकों को जो भी मदद देती है, चाहे वो राशन हो या फिर धन हो, इन सबको दे सकेगी। जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक, जब देश के अंदर कोरोना वायरस की पहली वेव आई थी, तब देश के अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था ये काफी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। जो यहाँ पर माइग्रेंट लेबर थे उनको अपने क्षेत्र पे वापस जाना पड़ा था। गवर्नमेंट की जो स्कीम थी उनका बेनिफिट माइग्रेंट लेबर को नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के थे। तो इसी को देखते हुए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है और इससे उम्मीद है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं इनको डायरेक्ट गवर्नमेंट मदद कर पाएगी। नेक्स्ट अपडेट इंडियन रेलवेज से है, जहां रेल कौशल विकास योजना जो कि इंडियन रेलवेज की है, रेल स्किल डेवलपमेंट के लिए इसको ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन ने लागू किया है। इसके तहत करीब वो 2500 यूथ्स के रेल स्किल डेवलपमेंट का काम करेगी। स्कीम के तहत यहाँ पर इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर 18 से 35 साल के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। यहाँ पर जिन 25 लोगों को ट्रेन किया जाएगा उनको बेसिकली यहाँ पर लोकोमोटिव से रिलेटेड जो भी काम होता है ये सब सिखाया जाएगा। फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 हफ्ते में 100 घंटे का कोर्स इनके लिए तैयार है, जिससे उन्हें फिजिकली ट्रेन किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट इंडिया के अंदर एक इन्वेस्टमेंट प्लान से है, जहां ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी लेनोवो जो कि चाइना की है, इसने कहा है कि हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो को भारत के अंदर एक्सपैंड करने जा रहे हैं। इसके तहत ये अपने पौंडीचेरी यूनिट में अपना 3rd पीसी लाइन सेटअप करेंगे, यानी कि एक और यूनिट सेटअप करेंगे जहां पर पीसी की मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमने पहले ही टैबलेट, कंप्यूटर, इन सब के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तिरुपति के अंदर विंगटेक के साथ पार्टनरशिप करके सेटअप कर दिया है। वहीं इससे पहले मोटोरोला इसने डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की थी, जिसके तहत नोएडा के अंदर मोटोरोला के स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। दोस्तों मोटोरोला और लिनोवो ये पहली कंपनी बनी है जिन्होंने पीएलआई स्कीम का लाभ उठाया है और करीब 8 महीनों के अंदर 1500 करोड़ लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिली है। नेक्स्ट अपडेट सेंट्रल गवर्नमेंट से है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत करीब 300 आईटी स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग और मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। प्रोग्राम का नाम है समृद्धि स्टार्टअप। अब यहाँ पर करीब जो भी स्टार्टअप चुने जाएंगे उनको 40 लाख रुपए की सीड फंडिंग दी जाएगी और इसके अलावा 6 महीने की मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों ये स्कीम देश के अंदर 100 यूनिकॉर्न के टारगेट को अचीव करने के लिए लॉन्च की गई है। इसके अलावा डिलीवरी स्टार्टअप जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट लॉजिस्टिक स्टार्टअप है, इसने बेंगलुरु बेस्ड फोटो लॉजिस्टिक एक ऐसा स्टार्टअप है जो कस्टमर रिलेशनशिप, सर्विस क्वालिटी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इन सब पर फोकस करता है लॉजिस्टिक के क्षेत्र में। इसके अलावा गुरुग्राम बेस्ड एडटेक स्टार्टअप कैंप किज, इन्होंने $12 मिलियन की फंडिंग रेज की है सीरीज ए में फ्रॉम मैट्रिक्स पार्टनर इंडियन एलिवेशन कैपिटल। इस फंडिंग के साथ ये मार्केटिंग को एक्सप्लोर करेंगे। इस फंडिंग का ज्यादातर फंड वो मार्केटिंग पर खर्च करेंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।